अपन ने स्पार्टा काल पढ़ लिया है क्या? शुरू किया अब तो कल तो। बताएं फिर। स्पार्टा काल से पहले क्या पढ़ा था अपन ने? होमर काल। होमर काल में एक कवि हुए थे, महाकवि होमर। नेत्रहीन कवि थे, जिनकी दो पुस्तकें क्या नाम से? इलियड और ओडेसी। यहां तक बात अपन ने कर ली थी। स्पार्टा काल के अंदर अपन ने बात की। स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन क्या था भाई? मैन ऑफ एक्शन, सैनिक का निर्माण करना या योद्धा का निर्माण क्या था भाई? ये स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य था। उसके बाद अपन ने बात की थी स्पार्टा में माड़े मुर्दे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, और उन्हें ऐसे बच्चों को, ऐसे विकलांग बच्चों को कौन से पर्वत से? टोई गेथ पर्वत से नीचे फेंक दिया। ये बात कर ली अपन ने। अच्छा, और अपन ने बात की अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसे जीवन जीने का अधिकार था, और जीवन जो क्रम था वो लिखा गया अपन ने। यहां तक ही बात करी क्या? इससे पहले अपन ने कल 5 खेल विश्वविद्यालयों की बात की थी। कौन कौन से? पहला कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय, चेन्नई 2005 15 सितंबर को स्थापित हुआ था। और अपन ने कहा था YMCA इसका एक संबद्ध कॉलेज है। क्या बात की ना? YMCA कॉलेज का एफिलिएशन जो है वो किससे है? तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय से है। ये बात करने के बाद दूसरा था SGSU, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2011। तीसरा था कौन सा? महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय पंजाब 2017। चौथा था राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018, कहाँ? इम्फाल, मणिपुर। पांचवा पढ़ा अपन ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ 2022। ये बात कर ली अपन ने। खेलो इंडिया के अंदर अपन ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की थी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहली बार कहाँ हुए थे भाई? नई दिल्ली में। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। फिर अपन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की थी 2019। स्कूल गेम्स तो कब हुए? 18 के अंदर। यूथ गेम कब हुए भाई? 19 के अंदर। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब हुए? 2020 में। कहाँ हुए थे? के लिखा है नहीं क्या? है नहीं लिखा? देखो फिर कहाँ हुए थे? राजस्थान में। कहाँ हुए थे? राजस्थान में तो होंगे। राजस्थान मैं कह रहा हूँ पहले 20 वाले। KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा लिखो। दो 2020 में लिखाया था ना खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। और वो पहली बार कहाँ हुए थे? 2020 में। KIIT KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। कहाँ हुए थे भाई? भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा बोलते हैं, अभी बोलते हैं भाई। कहाँ हुए थे? उड़ीसा। कहाँ हुए थे भाई? उड़ीसा। ये लिखा है अपन ने 2020 में लिखा है ना अपन ने कल। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स वो पहली बार कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे?
KI कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, क्या नाम है इसका? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक बात है क्या? KIIT विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? ये भुवनेश्वर में, यहाँ हुए थे भाई, देख लिया क्या? अच्छा, 2014 में साई के द्वारा एक स्कीम, कौन सी? टॉप्स, कौन सी स्कीम भाई? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में आई थी। 2011 के अंदर कम एंड प्ले, कौन सी? कम एंड प्ले स्कीम 2011 के अंदर आई थी, ठीक बात। 2018 में साई ने क्या किया? अपना नाम चेंज, SI स्पोर्ट्स इंडिया। 2009 में एक पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, शुरू किया गया। 2010 के अंदर कौन से गेम्स? 19वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हो गए थे? नहीं, दिल्ली में हुए थे। और अपने कहा पहले कब हुए थे? 1930 हैमिल्टन के अंदर हुए थे। 2004 के अंदर मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया। 2003 में एफ्रो एशियन गेम, 2 में 2 ध्यानचंद। आज हेडिंग क्या लगाई आपने? स्पार्टा, ठीक है। स्पार्टा में जीवन के जीवन चक्र, जीवन चक्र हाँ जी, अगर दिखे नहीं तो मुझे बोल देना पेन चेंज करने के बारे में। दिख रहा है क्या? चलो, मेरे कोई काले पेन से लगाव नहीं है विशेष, जाहिर सी बात है भाई, है चेंज कर दो ना। हाँ तो क्या हो, शंको क्यों करो? आसमानी कर दो क्या? और सही है, आसमानी तो आसमानी है भाई, सदाबहार। ये लो, है क्या हो गया? जीवन चक्र, ये बोल देना, चेंज कर देंगे इसको भी। देखो 0 से 7, 0 से 7 वर्ष माता का संरक्षण, माता का संरक्षण, माता का संरक्षण, माता का संरक्षण, माता का संरक्षण। 7 बच्चा पैदा होकर के 7 साल तक माता के क्या रहेगा? संरक्षण में रहेगा। वो संस्कारों की शिक्षा ग्रहण करेगा, माता उसका अच्छा सा परवरिश करेगी, पालन पोषण करेगी। 7 साल के बाद बच्चा परिवार का नहीं है, इसका है, वो राज्य की संपत्ति है। क्या है भाई वो? ये लो भाई, 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष बैरक में अनुशासन, बैरक में अनुशासन, बैरक में 7 से 12 वर्ष, बैरक में, बैरक बोले बैरक छावनिया है ना, सेना के लिए बनी होती है। तो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक उसे जीवन में किस प्रकार से क्या रखना है? डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एज ए सैनिक, एज ए आर्मी पर्सन किस प्रकार डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अच्छा, दूसरे राज्यों के ऊपर हमला करने के लिए, वहां पर लूटपाट करने के लिए, वहां पर कोई चोरी वोरी करनी है उसके लिए बड़े ही डिसिप्लिन से, बड़े ही अनुशासित तरीके से वहां जाकर के क्या करना है? उस मिशन को अंजाम देना है। यहाँ अगला बिन बटे
क्या करता, टारगेट सीखा होता। 7 से 12 साल तक। जैसे ही बच्चा 12 साल का हुआ, 12 से 20 वर्ष, 12 से 20 वर्ष कठोर सैनिक प्रशिक्षण, कठोर सैनिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, कठोर सैनिक प्रशिक्षण। 12 से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक से बहुत ही हार्ड एक आर्मी की ट्रेनिंग मिलती थी भाई। ये क्या बोलते, कठोर सैनिक की। 20 साल का जो बच्चा होगा वो 20 साल से लेकर के 30 साल तक अपने पीक पर रहेगा, अपने अपने हाईएस्ट लेवल पर रहेगा, अपनी स्पीड, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सहनशीलता के अधिकतम स्तर पर होता है 20 से लेकर के 30 साल तक का बच्चा। ठीक बात है क्या? तो 12 से लेकर के 20 वर्ष तक क्या किया, उसको कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया। इसके बाद लिखेंगे 20 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष सैनिक के रूप में देश सेवा, सैनिक के रूप में देश सेवा, देश सेवा इसके रूप में भाई 20 से लेकर के 30 यानी 10 साल के उस अवधि में वो एक सैनिक के रूप में, आर्मी पर्सन के रूप में अपने देश की क्या करता भाई, सेवा। अलग अलग जगह युद्ध के अंदर भाग लेता, युद्ध में क्या लेता भाई, भाग लेता, अलग अलग मिशन को अंजाम देता। 20 से लेकर के 30 साल को तो जना 30 वर्ष पश्चात कहता कहीं कर ले, अब तू अब ब्याह कर ले, शादी की अनुमति, शादी की अनुमति कब भाई, 30 वर्ष के पश्चात। यानी जो लोग देश सेवा करते हैं ना, वो शादी क्या करते हैं, लेट ही करते हैं भाई, हैं? हाँ कहीं को बोलो बोलो और बोल जा। हाँ 30 से 60 साल, 60 वर्ष। गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही है ना? बस ये तो गणो। नागरिक के रूप में देश सेवा, नागरिक के रूप में देश सेवा। तो आपको भी क्या करनी है, देश सेवा करनी है भाई, हैं? हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको भी देश की क्या करनी है। अरे अब आए हैं इस जीवन में आए हैं तो देश के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ सेवा करें। तो ये क्या था भाई, एक नागरिक का, एक बच्चे का क्या था जीवन चक्र। 7 वर्ष के पश्चात ही उसकी एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षण शुरू हो गया। के पश्चात तो 7 वर्ष के पश्चात पूरा क्या चल रहा है उसका, एक तरह से प्रशिक्षण चल रहा है, एक सैनिक के रूप में सैनिक बनने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक बात है क्या? बोला सवाल पूछा क्या? नहीं पूछा आज तक, सवाल आज तक यहां से नहीं पूछा गया है, संभावना भी कम है, बहुत कम है, इसलिए इसको रटने मत बैठ जाना भाई। ठीक है, पढ़ लिया 0 से 7, 7 से 12, 12 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 60। ठीक बात है क्या? 30 साल को तो जना कहीं कहता शादी की अनुमति ही बिना, रूल था ये। हाँ 0 से 7 माता के पास, 7 से 12 बैरक में, और 12 से 20 कठोर सैनिक प्रशिक्षण, 20 से 30 सैनिक के रूप में क्या करता है ये, और 30 वर्ष के पश्चात शादी की 30 से 60 साल तक नागरिक के रूप में देश की सेवा, सेवा करनी है देश की।
अगर इस स्पार्टा में जन्म लिया है तो क्या करनी है, देश की सेवा ही करनी पड़ेगी आपको, और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिख लिया भाई ये, शाबाश। अब सुने, अब सवाल बढ़ते हैं आगे से। क्या चल रहा अभी, स्पार्टा चल रहा है। स्पार्टा के अंदर शारीरिक शिक्षा, नृत्य, खेल, खेल के मैदान, या शारीरिक शिक्षा संबंध रखने वाला कोई भी कार्य है, उसके लिए शब्दावली अलग थी। क्या थी शब्दावली? अपन तो आज अलग बोलते हैं, बात कद की ये लगभग लगभग 3000 साल पहले। जाहिर सी बात है, आज भाषा क्या हो गई, डेवलप हो गई है। उस समय उनकी भाषा ऐसी, कंट्री भी अलग है तो भाषा भी क्या होगी, अलग होगी। तो लिखेंगे भाई, लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, स्पार्टा में क्रमबद्ध, क्रमबद्ध या औपचारिक, क्रमबद्ध या औपचारिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, उसे बोलते एगोग। क्या बोलते थे, एगोग। क्या बोलते थे भाई, एगोग। क्रमबद्ध या औपचारिक शिक्षा प्रणाली, सिस्टमेटिक या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्रोसेस को क्या बोलते थे भाई, ये एगोग। क्या बोलते थे भाई? आज अपन क्या बोलते हैं, कोई शिक्षा व्यवस्था है अपने प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं अपन, है क्या बोलते हैं भाई? विद्यालय बोल दिया, कॉलेज बोल दिया, स्नातक बोल दिया, सेकेंडरी बोल दिया, है ना, शिक्षा विभाग बोल दिया, उच्च शिक्षा विभाग बोल दिया, बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एगोग। क्या भाई? नेक्स्ट, एगोग का संचालक, एगोग का संचालक, एगोग का, या इस बात को मैं यूं लिख सकता हूं कि क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का संचालक, लिख सकता हूं ना, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का संचालक या एगोग का संचालक, पेडोनोमस। क्या नाम था? हाँ, पेडोनोमस। क्या नाम था? अपन अपन क्या बोलते होंगे आज, अपन मान लो कोई शिक्षा प्रणाली है, संचालक हुआ है, फिर क्या बोला, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, गुरुजी, मार साहब, हेडमास्टर, ये बोलते हैं ना। क्या बोलता, पेडोनोमस। आज पेडोनोमस जी आए नहीं है, हाँ, आज पेडोनोमस जी एब्सेंट है, आज पेडोनोमस जी बीमार है, ये बोलते, और क्या बोलता बोला, 3000 साल पहले की बातें हैं भाई। क्या बोलते थे भाई, पेडोनोमस। क्या नाम था? नाम पूरा याद नहीं, टुकड़ों में याद करो, पेडोनोमस, पेडोनोमस। ठीक बात है। एगोग, 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 ठीक बात है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, जिम्नास्टिक नृत्य। कौन सा नृत्य? जिम्नास्टिक नृत्य, जिम्नास्टिक डांस, जिम्नास्टिक डांस, तो बोलते बीबासिस। मैं बोलता, बढ़िया नाम है ना, बीबासिस, उसको बोलते थे भैया जिम्नास्टिक नृत्य को। अच्छा, कई बार बुक्स लिखती है जिम्नास्टिक की तैयारी हेतु नृत्य, लिखती है कई बार जिम्नास्टिक नृत्य लिख देती है। कुल मिलाकर के जिम्नास्टिक की तैयारी करने के लिए कुछ मूवमेंट होंगे, डांस के स्टेप होंगे, इसे बोल दिया जिम्नास्टिक नृत्य। का नाम क्या था भाई, बीबासिस। क्या नाम था? क्रमबद्ध या औपचारिक शिक्षा प्रणाली का नाम था एगोग। एगोग को संभालने वाला संचालक पेडोनोमस। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य बीबासिस। क्या नाम से? चलो आ जाओ आगे। खेल मैदान, खेल मैदान, खेल मैदान,
खेल मैदान, बड़ा सिंपल नाम है। बड़ा ही सिंपल नाम है। सिंपल ऐसे है, उसको टुकड़ों में तोड़ना है। खेल के मैदान में अपन क्या करते हैं? प्ले। क्या खेलते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को? करना पड़ता है ना। तो प्ले टेनिस टॉस। मैदान में प्ले करते हैं किस बॉल से? टेनिस बॉल से। पहले क्या करना पड़ता है? हो गया ना, प्ले टेनिस टॉस। टुकड़ों में याद कर लेंगे जी। जब भी अब खेल के मैदान का नाम आए ना, खेल का मैदान, प्ले टेनिस टॉस, प्ले टेनिस टॉस, तो पूरा नाम बन गया प्ले टेनिस टॉस। क्या नाम बन गया? क्या नाम बन गया भाई? तो लिखना मत रे, बिठा दूं वापिस। लिख लिया क्या? प्ले टेनिस टॉस से बोलते थे भाई। चलो अगला सुनना। सैनिक नृत्य। कौन सा नृत्य? यानी सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए डांस का कुछ सिस्टम होगा कि भाई फौजी लोग जो है इस डांस को करेंगे, है ना, नाचेंगे। पापी हिक। हाँ, या कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा पारिये हिक। ये लीजिए। अगला, धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य, केश ओटिस। फूटरे फूटरे नाम है वह। हारेमस। चलो, केश ओटिस या दूसरा कौन सा था भाई? हारेमस। दूसरा नाम कौन सा था भाई? हारेमस। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या भाई? क्रमबद्ध या औपचारिक शिक्षा प्रणाली का नाम एगोग। एगोग का संचालन करने वाला पेडोनोमस जी। पेडोनोमस जी बोल देना इसको। हाँ। जिम्नास्टिक नृत्य बीबासिस। खेल के मैदान को प्ले टेनिस टॉस। क्या नाम? प्ले टेनिस टॉस। सैनिक नृत्य पापी हिग या पारिये। पापी हिग या, देखिए इसे याद है, सैनिक जो होते हैं अपने वाले नहीं, दूसरों के सैनिक, दुश्मन सैनिक अपना, तो क्या होते हैं? पापी होते हैं ना भाई। तो नाम क्या? पापी हिक। क्या बोल देंगे? और इसको बोलते हैं पारिये हिक भी। ठीक बात है। सैनिक क्या होते हैं? दुश्मन सैनिक। ठीक बात है, जो अपना दुश्मन है। कोई सा भी देश हो, जो अपने क्या है भाई? दुश्मन है। कौन सा? धार्मिक नृत्य। कौन सा? केस अटीस और हारे मस। धर्म के नाम पर आदमी को क्या खर्च करना पड़ता है? केस खर्च करता है ना, प्रसाद के रूप में, चाहे दान पेटी के रूप में, चाहे चढ़ावे के रूप में, करता है नहीं करता है? तो केस ओटिस, केस, केस। लेकिन फिर भी आदमी धर्म के आगे हार जाता है, नहीं हारता क्या? तो केस और हारे, याद है? केस और केस हारे किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। याद करने के तरीके बता रहा हूं। सैनिक क्या है? पापी। सैनिक पापी हिक। धार्मिक में केस और हारे, केस ओटिस हारे मस। ठीक बात है क्या? केस ओटिस और हारे मस। ये नृत्य कौन सा हो गया? कोई धार्मिक स्थानों के ऊपर, कोई धार्मिक फंक्शन के ऊपर, मान लो कोई डांस वांस होता होगा जी, उसका नाम क्या था? अपने आज नाम नहीं है क्या? आपने हिप हॉप है, स्लो मोशन है, कंटेम्प्रेरी है, मायरा डांस है। ये तो हमारा डांस, पगड़ावत है, घूमर है, डांस के नाम थे। वैसे ही क्या थे भाई? नाम होते होंगे भाई। कि धार्मिक नृत्य कौन सा है? केस ओटिस और हारेमस। और सैनिक नृत्य कौन सा? कल मैंने किसी से पूछा कि वो डांस कौन सा था वो, और वो वाला
करते हैं नहीं क्या? अरे नहीं करते क्या ये वाला? तो किसी ने कहा कि साहब इसको बोलते हैं कि थे थाके में मारे। क्यों? गजब बात। क्या बोला कि थे थाके में मारे, डांस का नाम था भाई। ठीक बात। कौन सा नृत्य? सैनिक नृत्य। क्या नाम से? पापी। धार्मिक नृत्य के सोटिस व। चलिए आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे भी, आगे लिखेंगे। वही था ना, आसमान ही ठीक था। लीजिए, सामंतों की सभा, सामंतों की सभा, सामंतों की, उसे बोलते ब्यूल। क्या बोलते थे भाई? ब्यूल। नेक्स्ट, नागरिकों की सभा, नागरिकों की सभा, उसे बोलते थे अगोटा। अगोटा। कुछ चीजों का संबंध तो नहीं है खेलों से। अब देखो क्या किया होगा, बताऊं आपको मैं। और राइटर्स है कोई, उन लोगों ने कंटेंट निकालने के चक्कर में क्या है कि इतिहास पढ़ा होगा, किताबें लेकर के आए होंगे कि भाई हमें स्पार्टा की इतिहास की बुक दो। ठीक बात है। तो वहां से स्पोर्ट्स का कंटेंट निकालने के चक्कर में क्या किया होगा, कुछ लगा अलग कि यार आ बात भी एक अलग है। शब्दावलियां के आटे सभा होती किसी सामंता की सभा, बिन गए बोले प्यूल। उन्होंने क्या किया, वेटर वहां से निकाल के किताबों में डाल दिया। ठीक बात है। लेकिन इनका कोई सीधा संबंध, विशेष संबंध शारीरिक शिक्षा से नहीं है, ना ही खेलों से, ना ही आज तक कभी किसी ऑल इंडिया के एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे। ठीक बात है। हाँ, कोई एग्जामिनर ऐसा हो पेपर सेट करने वाला, तो किसी गाइड का सहारा लेके पेपर बनाएगा मान लो, तो अलग बात है कि क्या सवाल डाल दिया तो डाल दिया। बाकी ऐसा वो करते, वो किसी भी ऑथर की गाइड को सारा नहीं मानते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट की बुक्स का ही सारा लेते हैं भाई। ठीक बात है क्या? तो सामंत जो होते थे ना, सामंतों की सभा को क्या बोलते थे भाई? प्यूल। नागरिकों की जो सभा होती थी उसे बोलते थे अगोटा। ओके बात है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी इरेन। क्या बोलते थे भाई? इरेन। क्या बोलते थे भाई? इरेन। सैनिक टुकड़ी को इरेन कहते थे। क्या बोलते भाई? ठीक बात है क्या? चलिए नेक्स्ट, गुप्त सेना, गुप्त सेना, क्रिप्टिया, क्रिप्टिया। क्या बोलते थे? और लास्ट लिखेंगे बालकों को, बालकों को कठोर प्रशिक्षण देने वाला, देने वाला व्यक्ति। फोर्स। क्या बोलते थे भाई इसको? फोर्स। क्या बोलते थे भाई? ई फोर्स, ई फोर्स बोल दिया क्या? ई फोर्स। चलिए याद करना है अपने को भी। पहला कौन सा? सामंतों की सभा, क्या नाम से? ब्यूल। नागरिक सभा एगोटा। अच्छा, सैनिकों की कोई टुकड़ी होती थी उसे बोलते थे ये लोग इरेन। क्या बोलते थे? बढ़िया बात है। गुप्त सेना, मान लो कोई सेना जो छुपकर काम करती होगी, गुप्त थी। आईबी होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी, कोई सीबीआई कोई है ना, होता है ना रो वाले, जो क्या खुलकर काम नहीं करते होंगे। तो ऐसी गुप्त सेना को क्या बोलते थे?
ये याद रखने के लिए आप लोगों ने सुनी होगी क्रिप्टो करेंसी, सुनिए ना। तो ये भी तो क्या होती है, गुप्त करेंसी है। कौन सी कैश में आपके पास ये है ना, लगाते हो कि नहीं, इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो वगैरह में, करते हो क्या, नहीं करते हो, नहीं करना भाई। कौन सी सेना है, गुप्त करेंसी के लिए क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं अपन, गुप्त सेना के लिए क्रिप्टिया, क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्रिप्टिया। बालकों को कठोर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने वाला एक व्यक्ति होता था, उसे बोलते थे की फोर्स। कौन सी फोर्स, की फोर्स। कौन सी फोर्स भाई, ठीक बात है क्या, बालकों को कठोर ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति की फोर्स, पहली बात। तो गुप्त सेना का नाम क्रिप्टिया, क्या नाम, गुप्त करेंसी को अपन ने क्रिप्टो करेंसी बोल दिया, गुप्त सेना को बोल देंगे क्रिप्टिया। दूसरा, सैनिक टुकड़ी का नाम था इरेन, क्या नाम था, इरेन। से पहले नागरिकों की सभा अगोटा, सामंतों की सभा प्यूल, खेल का मैदान प्लेटेनिस्टोस, प्लेटेनिस्टोस। धार्मिक नृत्य केस हारे, केस ओटिस हारे मस। सैनिक नृत्य पापी हीक, क्या नाम था, या फिर पारिये हीक। जिम्नास्टिक नृत्य विवासिस, विवासिस, विवासिस। क्रमबद्ध या औपचारिक शिक्षा प्रणाली एगोग, एगोग, एगोग। और शिक्षा प्रणाली का संचालक पेडोनोमस, क्या नाम था, कर लेंगे याद, सिंपल ही है। ये दो याद अगर नहीं हो ना ये वाले तो छोड़ देना भले। सामंतों और नागरिकों की सभा का कोई सवाल आज तक पूछा नहीं गया, सवाल तो इनके भी नहीं आए हैं, इनके भी, लेकिन ये सेना, सेना और ट्रेनिंग संबंध रखते हैं, सेना और, इसलिए सवाल बन जाता है इरेन, क्रिप्टिया और ई फोर्स का। क्लियर है बात भाई सबके। नेक्स्ट लिखेंगे नॉट, नॉट, नॉट लिख दिया गया, ठीक है। स्पार्टा में, स्पार्टा में 20 वर्ष की आयु तक, स्पार्टा में 20 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने पर, स्पार्टा में कितने वर्ष की, 20 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने पर, ठीक है, नाम एफेबस, एफेबस की उपाधि, एफेबस की उपाधि प्रदान की जाती थी। कौन सी उपाधि भाई, एफेबस की उपाधि प्रदान की जाती थी, लिख दिया क्या, नई बात नहीं है, आज ही मिलती है ना अपने को भी। तो 20 साल तक बच्चा क्या पढ़ाई कर लेता है आज, बीए, बीएससी, बीकॉम करता है ना भाई। 20 साल मतलब 12 3 15 तो पढ़ाई कर ली, 15 साल की तो 12वीं, और 3 साल की कॉलेज, और 4-5 साल को ट्रेनिंग करी स्कूल जे, 20 साल हो गया ना। अपन कहीं मिले उपाधि किसी, स्नातक की, ग्रेजुएट मिले, अपन डिग्री मिले ना, पर डिग्री कहीं है, उपाधि क्या हो हिंदी में भाई, हिंदी में बोला भी ना, उपाधि बोला भी। आज हो 2.5-3-4 साल पहले उपाधि को नाम कहीं हो एफेबस, क्या नाम हो, सिर्फ शब्दों का ही तो फेर है, चीजें वही तो है ना। उस समय भी 20 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के ऊपर कौन सी उपाधि,
और आज मिलती है अपने को ग्रेजुएशन की उपाधि। कि आप लोगों ने बोला था अभी बेरोजगारी है। हाँ, भत्ता मिलता है उससे, बेरोजगारी भत्ता मिलता कहते हैं। कौन सी उपाधि से? ग्रेजुएशन से। कितने साल मिलता है? 2 साल। उससे क्या होता है भाई? नहीं मिलता। चलो, अच्छी बात है, सरकार ने स्कीम ये लेके आई है ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल वो बच्चा जो आगे पढ़ाई कर रहा है उसको सारा मिल जाए भाई, है ना। क्योंकि 2 साल के अंदर आदमी प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है और नौकरी की अच्छी खासी तैयारी भी कर सकता है। तो उस भत्ते के सहारे आपको 2 साल क्या कर लेनी है? अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। उस भत्ते के सहारे नहीं रहना है। अपन क्या करते हैं कि भत्तो मिले, 2 साल भत्तो ले लियो, क्यों कहीं फर्क पड़े? 50,000 लाख रुपया अपने मिल जाए 2 साल के महीने पे, अपंगे सारा खतर काम ले सका ताकि अपा कहीं कर सका अटू फ्री होकर के पढ़ सका। यार 3505 रुपया महीना का खर्चा का सरकार दे रही है, आप कहीं करो, पढ़ाई करो। ठीक बात है। तो लिख लिया क्या भाई? लिख लिया। हेडिंग लगाएंगे। सारे ही थे, सारे ही थे। सुनो भाई, बता रहा हूँ, गेम्स भी थे, लेकिन गेम्स का उद्देश्य क्या था? खाली सैनिक, कोई प्रकार की प्रतियोगिताओं का प्रावधान नहीं था। शब्दावली का उल्लेख नहीं है। शब्दावली का उल्लेख स्पार्टा काल में तीरंदाजी वगैरह के लिए नहीं। अब किसमें मिलेगा शब्दावली का उल्लेख? पूर्व एथेंस काल में मिलता उदय। एथेंस काल में तीरंदाजी क्यों, बाला फेंक, अस्त्र शस्त्र, चक्का फेंक, सबका उल्लेख मिलेगा। इसके बारे में कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक बात है, लिखेंगे पूर्व एथेंस काल। कौन सा काल? पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल के बारे में बात अपन करने वाले हैं। पूर्व एथेंस काल, एथेंस, अर्ली अर्ली एथेनियन पीरियड। क्या बोले अंग्रेजी में? अर्ली एथेनियन, एथेनियन पीरियड बोल देंगे भाई। पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल में सिस्टम थोड़ा सा चेंज था। जैसे स्पार्टा काल के अंदर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहां पर थी। यहां पर तुलनात्मक, क्या बात कर रहा हूं मैं? तुलनात्मक। तुलना किसकी? स्पार्टा काल की। स्पार्टा काल की तुलना में यहाँ का नागरिक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता था, अधिक लोकतांत्रिक था। इस काल के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ का नागरिक, यहाँ का नागरिक स्पार्टा काल की तुलना में, स्पार्टा काल की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक था, अधिक लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक था। ठीक बात है। तो स्पार्टा काल के अंदर एकमात्र उद्देश्य था, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? सैनिक निर्माण। क्या था भाई? सैनिक निर्माण बोल दो, सैनिक शिक्षा बोल दो। यानी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का भी उद्देश्य क्या था? सैनिक निर्माण करना था। और दूसरा कोई उद्देश्य आपको नहीं हो पढ़ा लिखा होशियार बनाना है, बड़े बुद्धिमान बनावा, वैज्ञानिक बनावा, साइंटिस्ट बनावा, नहीं। क्या बनावा? सैनिक बनावा, आर्मी में गाला। तो लिखना नहीं अभी। पूर्व एथेंस काल सुनने, अच्छा स्पार्टा काल की बात लिखना नहीं, स्पार्टा काल की बात कर रहा हूं, इधर एथेंस काल की बात कर रहा हूं। एक उद्देश्य था क्या? मैन ऑफ एक्शन।
क्या था? मैन ऑफ, इधर भी उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन, ये तो था ही था। इसके साथ साथ मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ विजडम, एक अच्छे बलशाली मजबूत शरीर के साथ साथ बुद्धि का विकास भी करना, नैतिक शिक्षा भी देना उसको। तो एथेंस के अंदर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक बल, शारीरिक ताकत के साथ साथ सैनिक निर्माण के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना भी था। इसलिए क्या हो गया? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, ये दोनों ही उद्देश्य थे। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान। ठीक बात है क्या? तो अपन ने कहा था एथेंस के लोग जो है वो किसकी तुलना में, स्पार्टा काल की तुलना में क्या थे भाई? लोकतांत्रिक थे। तो नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा व सैनिक शिक्षा के माध्यम से इनका उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक बात है। सर्वांगीण विकास, सर्व अंगों का विकास। सर्व अंगों में खाली शरीर नहीं आता है, क्या आता है? मानसिक भी तो आता है, आता है कि नहीं आता है? और अपन, आप लोग पढ़ोगे मनोविज्ञान के अंदर बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये शिक्षण के अंदर बच्चे के विकास के 4 आयाम बताए गए हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक बात है। तो लिखेंगे लिखेंगे इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट बोल सकते हैं अपन। सर्वांगीण विकास करना था, लिख दिया गया। इस काल में, नेक्स्ट लिखेंगे, इस काल में सैनिक शिक्षा के साथ, इस काल में सैनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। सैनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इस काल में, पूर्व एथेंस काल में। नेक्स्ट देखो, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या लिखोगे? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखो, ये अंग्रेजी वाला, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। लिख दिया? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। हो गया? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। चलेंगे आगे? चलिए अब बात करते हैं। ये तो इनिशियल बात हो गई। इनिशियल बात करने के बाद अपन आगे एडवांस बातें करेंगे। इस काल में वही शारीरिक शिक्षा
खेल, शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र, सेना आदि के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया। बताओ कि स्कूल को क्या बोलते थे, डांस को क्या बोलते थे, भाला फेंकने वाले को क्या बोलते थे। इस प्रकार अपने को ये शब्दावली याद करनी पड़ेगी। बड़ी सिंपल शब्दावली है, हार्ड नहीं है। अभी तक हार्ड थी क्या कुछ है? स्वरा मनो नहीं कहना, स्वरा मनो कहना है भाई, स्वरा मनो कहना है, हार्ड को नहीं ना। सिर्फ क्या है, मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति बोले तो आपका परसेप्शन, दृष्टिकोण, आपका एप्टीट्यूड है कि आप समझते हैं कि यार चीज तो हार्ड कर ली है तो कर ली हार्ड है। अब समझाएंगे अब बार मैं पंपेड़ दूँ याद कर ले तो कहीं है बड़ी सरल है क्या, बार मैं शब्दान कटी जोड़ तोड़ मरोड़ याद कर लियो बार तो कर ले याद, फिर ट्रिक भी अपने आप ही आबा लग जाए, है ना। तो लिखेंगे, लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? कुश्ती विद्यालय, कुश्ती विद्यालय ऑब्लिक व्यायामशाला, व्यायामशाला। कुश्ती विद्यालय ऑब्लिक व्यायामशाला, कुश्ती विद्यालय ऑब्लिक, ठीक है, पैलेस्ट्रा। क्या लिखेंगे? पैलेस्ट्रा। क्या लिखेंगे भाई? पैलेस्ट्रा लिखेंगे। किसको बोलते थे भाई? कुश्ती विद्यालय या व्यायामशाला। कहां पर? पूर्व एथेंस काल के अंदर। पूर्व, ये नाम किस लिए बना है? क्योंकि अब लिखना मत, वो साइड में लिख रहा हूं ऐसे ही, बाद में लिखाऊंगा मैं। कुश्ती को, किसको भाई? कुश्ती को पूर्व एथेंस काल के लिए वर्ड था पेल। क्या था? किसके लिए था भाई? ये अपन पढ़ते हैं ना प्राचीन ओलंपिक खेल, आज जो चल रहे हैं उसे बोलते हैं अपन आधुनिक ओलंपिक। आज जो ओलंपिक चल रहे हैं ना उसे क्या बोलते हैं अपन? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स सिंस 1896। कहां से? 1896 से एथेंस से स्टार्ट हुए थे। ठीक बात है। और जो प्राचीन काल में हुए थे उन्हें बोलते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक वो कौन से काल में हुए थे? कौन से काल में? पूर्व एथेंस काल में हुए थे। तो ओलंपिक खेलों का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से काल से लिया गया है? पूर्व एथेंस काल से लिया गया है भाई। ठीक बात है। तो पूर्व एथेंस काल के अंदर जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे, ओलंपिक खेल उत्सव था, उसमें कुश्ती भी थी। क्या थी? तो कुश्ती को वहां क्या बोलते थे भाई? पेल। पेल से क्या बना है? पैलेस्ट्रा। विद्यालय किसका है? या उसको क्या बोल सकते हैं? व्यायामशाला। व्यायामशाला अपन बोलते थे अखाड़ा। मैं बोलता, अरे अखाड़े में व्यायाम भी तो होता है? अखाड़े में क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। अखाड़ों का मुख्य खेल कौन सा है? कुश्ती है। ये सवाल आया था एक बारी कि अखाड़ों के अंदर मुख्य रूप से कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती खेल खेलते हैं। तो कुश्ती विद्यालय या व्यायामशाला को क्या बोलते थे भाई? ये पैलेस्ट्रा। क्या बोलते थे भाई? आगे लिखाऊंगा, चिंता मत करो, आ जाओ लिखो नेक्स्ट। पैलेस्ट्रा या कुश्ती विद्यालय का संचालक, कुश्ती विद्यालय का संचालक, संचालक, संचालक पेडो ट्राइब। वहां पर नाम क्या था? पेडोनोमस या पेडो ट्राइब है? पेडो, आगे वाला नाम तो सेम ही है, पेडो। पेडो वो पेडो नोमस था, ये पेडो ट्राइब है ना। पेडो नोमस, पेडो ट्राइब। वो नोमस कौन था?
वो था शिक्षा प्रणाली का संचालक, था क्या? ये पेडो ट्राइब कौन है? कुश्ती विद्यालय या व्यायामशाला का संचालक। ठीक बात है। तो व्यायामशाला को खोलना, व्यायामशाला को बंद करना, व्यायामशाला को चलाना कौन करते थे? पेडो ट्राइब जी। कौन करते थे भाई? सम्मानित आदमी जी लगा दो ला रहे, पेडो ट्राइब जी कौन है? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। जिम्नास्टिक नृत्य, जिम्नास्टिक नृत्य का नाम था गेस्टिकुलेशन। क्या नाम था? गेस्टिकुलेशन। या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा गेस्टिकुलेशन। क्या लिखा मिलेगा? गेस्टी। आप लोग चल रहे हो 130 सवालों की तैयारी के हिसाब से चल रहे हैं ना अपन भाई? 130 सवालों की अपन तैयारी की प्रोसेस में चल रहे हैं। यकीन मानिए आपके अधिकांश सवाल से हो जाएंगे, अधिकांश सवाल। 130 पूरे नहीं होंगे सवाल, तो कोई की को नहीं आज तक। फिर तो अगर आपके आज तक पाँच मानेंगे ना पेपर दो थे भी तो मांगे भी को नहीं हुए। एग्जामिनर है नहीं, नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। 130 सवाल क्यों एग्जामिनर देता है? एग्जामिनर एक सवाल, दो सवाल, चार सवाल देवे, ठीक है, कटू देवे मान को ध्यान, वो नया फैक्ट लेकर के आवे। फैक्ट को पार थोड़ी है भाई, डाटा का कोई पार है क्या? कोई पार नहीं। वो सवाल पूछ ले, मान लो कि बताओ 25वें ओलंपिक में अमेरिका की किस खिलाड़ी ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था? और मत तो खराब वीडियो कौन मैं पढ़ूं 25वें ओलंपिक में अमेरिका के खिलाड़ी का नाम, क्या ना पढ़ूं? पूछ सकता है ना भाई? कितने ओलंपिक हुए हैं आज तक? कितना हुआ? गिन लोगे क्या? कितना है? 32 या 33? 33 कितने हुए? क्या 33 ओलंपिक की आप पूरी जानकारी ले सकते हो क्या? नहीं नहीं। हाँ, अपन तो इंडिया इंडिया की जानकारी ले सकते हैं, वो याद रख ले सकते हैं। और एग्जामिनर को माँ तो खराब हुए, लुगाई से लड़के आया हो मान लो घर पे, और दे दे सवाल वो है अमेरिका को, इंग्लैंड, ब्रिटेन को, फ्रांस को, तो सवाल अपन कहीं करना बैठो, सवाल छोड़ देना है। सवाल वैसा छोड़ देना अपने को। ऐसा सवाल लगे आपको कि ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो वो आपने नहीं पढ़ा, वो किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तो सवाल छोड़ देना। वो सवाल आपका सिलेक्शन को बैरियर नहीं करेगा, इफेक्ट कतई नहीं करेगा। जो सवाल अपन ने पढ़े हैं वो छोड़ के आगे तो गड़बड़ मामला है, तो सिलेक्शन चला जाएगा अपना। कौन सा नृत्य है? जिम्नास्टिक नृत्य। क्या नाम है? गेस्टिकुलेशन या गेस्टी। आ जाओ। संगीत विद्यालय, संगीत विद्यालय, डिडास्केलियम। क्या नाम से? कई बार आपको लिखा डिडास्केलियम। डिडास्केलियम या डिडास्केलियम दिख रहा है आपको बराबर? दिख रहा है क्या? किसका विद्यालय था भाई? ये संगीत का विद्यालय था। संगीत के ऊपर क्या करता है आदमी? डांस। क्या करता है? डी फॉर डांस, डी डांस केलियम। अपने को तो सब पकड़ना है, पहले तो ओळखना है अपन, पहले ओळख लिया ना अगर तो सवाल सही कर दिया आप। अगर पूरा नाम अपन जी बैठ नहीं आवे ना, तो संगीत विद्यालय या संगीत का कोई नृत्य पूछे अपने से पूर्व एथेंस काल में, तो क्या करेंगे? संगीत के ऊपर डांस, डी फॉर डांस, तो डी डांस,
डी डांस केलियम, डी डांस चेलियम। नाम एक ही, दो नाम नहीं है। कई बार आपको चेलियम लिखा मिला, कई बार आपको केलियम लिखा मिल जाता है। ठीक बात है। संगीत विद्यालय का नाम डी डांस, क्या नाम? डी डांस केलियम, डी डांस केलियम। संगीत के ऊपर क्या करता है आदमी? डांस करता है। ठीक बात है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे। कुश्ती व मुक्केबाजी का मिश्रित खेल का मिश्रित खेल ना, पेनक्रेशन। क्या नाम है भाई? भाई क्या नाम है? पेनक्रेशन, पेनक्रेशन इसका खेल है ये। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं, ये एक तरह की, वो बोलते हैं ना, वो रेसलिंग। कौन सी रेसलिंग? WWE वाली रेसलिंग। उसमें पटकनी भी देनी होती है, मुक्के डुक भी मारने होते हैं, है ना? तो मुझे बताओ, जब कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों साथ में है, इधर से तो पटकनी भी दे रहा है, तो उसे क्या डाल रहा है? डुक भी डाल रहा है। डुक माने, डुक बोलते हैं ना अपन मारवाड़ी, डुक यानी मुक्का पंच। हाँ, तो आदमी को क्या होता है भाई? बहुत भयंकर पेन होता है। पेन मान दर्द, PAIN, पेन है। पेन से आदमी क्राई करता है, क्राई, क्राई माने चिल्लाना। पेन क्रेशन, क्या नाम है भाई? जब कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों साथ साथ में है तो क्या होगा? पेन, पेन क्रेशन, पेन क्रेशन। कर लेंगे यार इस प्रकार से, क्योंकि ये शब्द थोड़े से अटपटे शब्द हैं, इनको जोड़ जोड़ के याद करना पड़ेगा, है क्या नहीं है? संगीत की नाम आएगी तो डी डांस, डी डांस केलियम, डी डांस। कुश्ती ने बोलता पेल, पेल से बना पेलेस्ट्रा, पेडो, पेडो, पेडोनोमस, पेडो ट्राइब। चलो अच्छा, जिम्नास्टिक नृत्य किस नाम से था? गेस्टिकुलेशन। संगीत विद्यालय डी डांस केलियम। कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों साथ में तो पेनक्रेशन, पेन। नेक्स्ट लिखो, लास्ट आज का। गेंद का प्रयोग कर शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला व्यक्ति गेंद का स्फेरिस्टिस, क्या नाम सा? स्फेरिस्टिस। गेंद का प्रयोग कर शिक्षा देने वाला व्यक्ति, क्या नाम था उसका? स्फेरिस्टिस, स्फेरिस्टिस। गेंद को फेरना, फेरिस्टिस, इस स्फेरिस्टिस। इसका प्रयोग करके भाई, भाई कोई खेल खेल में कोई बॉल वॉल का प्रयोग करके क्या करता होगा? शिक्षा देता होगा, कुछ सिखाता होगा। उस व्यक्ति को क्या बोलते थे? स्फेरिस्टिस। क्या बोलते थे? आगे की क्लास अपन लेंगे मंडे को। जिनके पटवारी का एग्जाम है उन सभी को गुड लक, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप क्या बने? पटवारी बने। पटवारी बने, लेकिन नौकरी कौन सी करनी है? नौकरी तो ठीक ही करनी है। ये भाई होड़ थोड़ी करी, इनकी होड़ कौन वाली? पटवारी बन जाओ, पेपर दे के आओ अच्छा सा, फिर तैयारी में लग जाओ, है ना? हाँ, छोड़ेंगे, क्या दिक्कत है? छोड़ेंगे, वाकायदे डीजे लेट जाओ, वहां छोड़ना जाना, ये देखो नौकरी छोड़ना आज, ठीक है?